सही है, गंदगी से बीमारी आती है। लेकिन बीमारी कहां आती है? क्या अमीर के घर में आती है क्या? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं ना, तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की और अच्छी सेवा कर पाए या न कर पाए, हम गंदगी न करें ना, तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम लें, अच्छा होगा। मुझे जो चिट्ठियां आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिट्ठियां आती हैं, लेकिन मैंने एक जो पिछले बार कहा था कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे कुछ न कुछ कमी दी है, शारीरिक क्षति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन दो चीजें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अफसर हैं, उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अफसरों ने मिलकर के एक योजना बनाई। देखिए, सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है, इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है। मैं विभाग के इन सारे अधिकारियों को जो विचार आया, उनको बधाई देता हूं। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कि जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख रुपये में वो इन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको खड़ा करेंगे। ये है शुभ शुरुआत। यही बातें हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएगी। देश जब दिवाली मना रहा था, तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था। कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं, उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैब्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है, करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने